मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग मुख्य खबर पर मेन खबर पर आते हैं। उससे पहले आज हम लोग चोर और चोरी के प्रकार पर बात कर लेते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कि चोरी कैसे कैसे होती है और उसका क्या क्या नाम हम लोग दिए हुए हैं। उसके बाद आते हैं आज की खबर पर। दोस्तों, चोरों के चोरी करने के तरीके की वजह से ही हम लोग उनमें से बहुत सारे गिरोह का नाम रख दिया है, गिरोह की पहचान के लिए उसका नाम रख दिया है। जैसे झपट्टा मारकर सामान लेकर भागने वाले को झपट्टा मार चोर, सेंध मारी कर चोरी करने वाले को सेंध मार चोर, पॉकेट मार कर चोरी करने वाले को पॉकेट मार चोर और गलत तरीके से बिजली जलाने वाले को बिजली चोर कहते हैं। वैसे ही आपने सुना होगा कि शादी कराने के लिए लड़कों की चोरी हो जाती है। कभी कभी पैसा वसूली के लिए अपहरण कर लिया जाता है। कभी ऑपरेशन के नाम पर, ऑपरेशन के बहाने डॉक्टर मरीज का किडनी व अन्य बॉडी पार्ट्स निकाल लेते हैं और कुछ लोग रिश्वत लेते हैं। हद तो ये कि जिन्हें करोड़ों लोग भगवान मानकर पूजा करते हैं, पूजते हैं, चोर उन मूर्तियों की भी चोरी कर लेते हैं। इन सभी का काम भले ही अलग हो, लेकिन हमने उन चोरों को, उन चोरी को एक ही श्रेणी में रखा है। लेकिन आज हम एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये चोरी कब्र से महिलाओं के सिर की हो रही है। चोर 6 महीने पुराने कंकाल को टारगेट करते और कब्र खोदकर गले के ऊपर का हिस्सा यानी सिर काट कर लेकर भाग जाते हैं। है ना रोंगटा खड़े करने वाली खबर। ये मामला भागलपुर का है। भागलपुर में कब्रिस्तान से कब्र खोदकर नरमुंड की चोरी हो रही है। इस प्रकार का मामला भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के अशरफ नगर के कब्रिस्तान का है, जहां दफनाई गई लाशों का, या यूं कहें कि कंकालों का सिर चोरी हो रहा है। सिर उसी कंकाल यानी लाश का काटा जाता है जिन्हें 6 महीने पहले दफनाया गया हो। उन्हें दफन किए हुए कम से कम 6 महीने का समय बीत चुका हो। वैसे ही लाशों को ये लोग चोरी कर रहे हैं। ताजा मामला 2 दिन पहले सामने आया है। इस तरह का ये मामला कोई पहला या किसी एक व्यक्ति, एक आदमी के शव का, लाश का नहीं, बल्कि इस कब्रिस्तान से पिछले 5 सालों से कंकालों के सिर गायब किए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक 2 दिन पहले जिस कंकाल या लाश का सिर गायब मिला था, वह एक महिला का शव था। उसकी पहचान मोहम्मद बदरुज्जमा की मां के रूप में की गई थी, जिन्हें करीब 5.5 महीना पहले भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के अशरफ नगर के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया था। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि ये काम रात के अंधेरे में किया जाता है, जिससे सिर ले जाने वाला कौन है, वो उसका क्या करता है, अब तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कब्र में दफनाई गई लाश का सिर काटने के लिए खुदाई का काम बहुत ही सावधानी से किया जाता है, ताकि सिर्फ सिर को कब्र से निकाला जा सके, जबकि कंकाल के अन्य हिस्सों को वहीं यानी कब्र में ही छोड़ दिया जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस कब्रिस्तान से कंकाल के सिर काटे जाने का मामला सामने आया है, वो फाजिलपुर सकरामा ग्राम पंचायत में है। इसे अशरफ नगर नदियामा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो काफी पुराना है। यहाँ आसपास के 3 से 4 गांव के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सबको दफनाने आते हैं, मदफून करने आते हैं। पिछले 5 साल में कब्र खोदकर मोहम्मद मुख्तार की सास, मोहित की पत्नी, मोहम्मद मोहित और आशिक अली की पत्नी के अलावा कई अन्य लोगों, खासकर महिलाओं के कंकाल के सिर को काटा गया। घटना को लेकर कुछ ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि ये तांत्रिकों की करतूत हो सकती है, जबकि कुछ लोगों ने इसे किसी मानव तस्करी से भी जोड़कर देख रहे हैं। उस पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद एजाज ने बताया कि कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है, लेकिन चरवाहे अक्सर उस दीवार को तोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कई बार इस कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई, कटीले तार भी लगवाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही कटीले तार को भी काट दिया जाता है। सब के सिर गायब होने का मामला अक्सर ठंड के मौसम में, खासकर जनवरी के महीने में सामने आता है। वहां की जामा मस्जिद के इमाम
मौलाना मोहम्मद हुसैन ने बताया कि सोमवार को वे बच्चों को पढ़ा रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा कि कब्रिस्तान से मुर्दे का सिर निकाल लिया गया है। मैं वहां गया तो बात सही निकली। पुलिस भी मौके पर आई। सिर किस काम के लिए ले जाया गया इस पर अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। 2 दिन पहले रात में हुई चोरी की इस घटना की सूचना ग्रामीणों को सोमवार की सुबह मिली। इस सूचना के बाद लोग कब्रिस्तान पहुंचे और नाराजगी जताई। इसके बाद मौके पर जनप्रतिनिधि और सनहौल थाने की पुलिस पहुंची। ग्रामीण कब्रिस्तान की बाउंड्री को बार बार तोड़ दिए जाने को लेकर नाराजगी जता रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई थी, लेकिन चरवाहों ने तोड़ दिया। कई बार इस कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई गई, लेकिन कभी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। कब्रिस्तान के मेन गेट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पुलिस ने नाराज लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। इसके साथ ही प्रशासन ने घेराबंदी और रोशनी की व्यवस्था कराने का भी आश्वासन दिया। कब्रिस्तान में पुलिस ने लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना को लेकर मंगलवार को सनहौला थाने में एक बैठक भी हुई, जिसमें पंचायत के जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग शामिल हुए। मामले को लेकर एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि एसडीपीओ को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूरे मामले की वही जांच करेंगे। इस मामले पर एसडीपीओ शिवानंद सिंह ने बताया कि ग्रामीणों से आवेदन की मांग की गई। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी की तरफ से जांच के आदेश मिले हैं। हर बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। आज की इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।